आज का प्रश्न है, यदि जंतु के रक्त में से प्लाज्मा निकाल दिया जाए तो जंतु की शारीरिक क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रश्न के उत्तर को बताने से पहले प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता देते हैं। जो हमारा रुधिर अथवा ब्लड होता है यह मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप लोग चार्ट में देख भी रहे हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रुधिराणु। पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। अब जो प्लाज्मा है ये 55% और रुधिराणु 45% होते हैं। रुधिराणुओं में 3 प्रकार के रुधिराणु होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। तो देखिए हमारे रक्त या रुधिर में प्लाज्मा जो है 55% पाया जा रहा है। पूरा ये रक्त है जैसे, और इस पूरे रक्त में जो प्लाज्मा है वो 55% पाया जा रहा है, और जो रुधिराणु हैं ये 45% पाए जाते हैं। इसका मतलब प्लाज्मा रुधिराणुओं से ज़्यादा पाया जाता है, और ये दोनों चीज़ें मिल करके यानी प्लाज्मा और रुधिराणु मिल करके रक्त का निर्माण करते हैं या ब्लड बनाते हैं या रुधिर का निर्माण करते हैं। तो प्लाज्मा की पहचान सबसे पहले एक नली में सर विलियम क्रूक्स ने की थी। किसने सबसे पहले पहचान की? सर विलियम क्रूक्स ने प्लाज्मा की पहचान की थी, और उन्होंने इसे चमकते पदार्थ का नाम दिया था। उन्होंने इसे क्या कहा था? प्लाज्मा को चमकता हुआ पदार्थ। बाद में इरविंग लैंगम्यूयर ने इसे प्लाज्मा नाम दिया। बाद में इरविंग लैंगम्यूयर ने क्या कहा? ये प्लाज्मा है। पूछा जाए कि प्लाज्मा किन चीजों से मिलकर बना होता है, यानी प्लाज्मा का संगठन क्या है, मतलब प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा में लगभग 90% जल और शेष भाग में प्रोटीन्स, पोषक पदार्थ, लवण, कार्बनिक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीजन और एंटीबॉडीज होती हैं। इतनी सारी चीजें होती हैं। तो ज्यादा तो 90% जो है जल ही होता है। इसके बाद जो 10% बचा उसमें प्रोटीन्स, पोषक पदार्थ, लवण, कार्बनिक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीजन और एंटीबॉडीज होती हैं। यदि पूछा जाए कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जैसे इन्होंने कहा कि प्रोटीन, तो प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती है, ये कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो उत्तर होगा एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाई जाती है। ये 3 मुख्य प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन। इनमें से जो एल्ब्यूमिन है ये रुधिर के परासरण दाब को नियंत्रित करती है, और जो ग्लोबुलिन है ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, और जो फाइब्रोनोजन है ये रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है। प्लाज्मा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से प्लाज्मा वाला वीडियो देखिए। चलिए अब प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। तो हमारा प्रश्न था, यदि जंतु के रक्त में से प्लाज्मा निकाल दिया जाए तो जंतु की शारीरिक क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर होगा इसका कि रुधिर का 2/3 भाग तरल प्लाज्मा होता है, यानी 55% भाग लगभग में तरल प्लाज्मा होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रुधिराणु तैरते रहते हैं। और रुधिर के प्लाज्मा में मुख्य रूप से अम्ल, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज, जो कुछ मैंने अभी बताया था वो सारी चीजें होती हैं। और इसमें से प्लाज्मा निकाल देने पर शरीर के भीतर रुधिर का परिभ्रमण नहीं हो सकेगा, यानी कि जब हम रुधिर से प्लाज्मा को अलग कर देंगे, निकाल देंगे, तो जो रुधिर है ये शरीर में घूम नहीं पाएगा, परिभ्रमण नहीं कर पाएगा, और इसमें उपस्थित सभी पोषक पदार्थ शरीर की विभिन्न अंगों को नहीं मिल पाएंगे। और जो प्लाज्मा में बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं वो सभी अंगों को, हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो प्लाज्मा में हार्मोन्स, एंजाइम, उत्सर्जी पदार्थ, एंटी टॉक्सिन भी घुले होते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी था। तो प्लाज्मा को रक्त में से निकाल देने पर हार्मोन्स के अभाव में कुछ मेटाबॉलिक क्रियाएं भी नहीं होंगी, यानी हार्मोन्स नहीं होंगे तो कुछ जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं वो भी रुक जाएंगी, और जीवाणु तथा विषाणु द्वारा उत्पन्न विषों को एंटीटॉक्सिन भी निष्क्रिय कर देते हैं। जो जीवाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं, ये जो विष उत्पन्न करते हैं वो एंटीटॉक्सिन निष्क्रिय कर देते हैं। अब प्लाज्मा में कैल्शियम के लवण भी घुले होते हैं जो रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। कैल्शियम के लवण क्या करते हैं? रुधिर का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। अतः रुधिर से प्लाज्मा निकाल देने पर रुधिर का थक्का भी नहीं बन पाएगा, तो कई सारे कारण हो जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।